हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा की किताब से इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम पहला भाग पढ़ रहे थे दोस्तों, भौतिक विभाजन। ये भौतिक विभाजन का तीसरा पार्ट है दोस्तों। अगर आपने पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें। ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दोनों वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये तीसरा वाला वीडियो भी उसमें ऐड हो जाएगा। और दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह 9 बजे हम दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, राजस्थान की उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा और आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे सुबह 9 बजे लाइव आ जाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सभी रोज़ सुबह 9 बजे वीडियो लाइव होता है दोस्तों। तो आप सभी को 9 बजे हमसे जुड़ जाना है। अब स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से डैश ऊंचाई पर है। उत्तर है पहला 8,848 मीटर। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। उत्तर है पहला अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत है। भारत में स्थित है। उत्तर है पहला सियाचिन। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको ग्लेशियर है, जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 76.64 किलोमीटर है। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? उत्तर है पहला भारत, भूटान एवं तिब्बत। चुंबी घाटी तिब्बत के शिगात्से विभाग में स्थित एक घाटी है। यह उस स्थान पर स्थित है जहां भारत के सिक्किम राज्य, भूटान और तिब्बत तीनों की सीमाएं मिलती हैं। चुंबी घाटी हिमालय की दक्षिणी ढालों पर समुद्र तट से 9,500 फुट ऊंची यह घाटी क्षेत्रफल 700 वर्ग मील भारत को तिब्बत से मिलाती है। इसके पूर्व में भूटान और पश्चिम में सिक्किम है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? उत्तर है दूसरा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पाल घाट स्थित है। पाल घाट दर्रा, पलक्काड़ गैप जिसे कहा जाता है, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। थाल घाट, भोर घाट व पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 581 मीटर, 229 मीटर तथा 300 मीटर है। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? उत्तर है चौथा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3,600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रमवाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर
काराकोरम पर्वत श्रेणी। व्याख्या। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः हैं पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पांजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी भोर घाट सम्मिलित होगा मुंबई से पुणे। गोरान घाट सम्मिलित होगा उदयपुर, सिरोही, जालोर से। पाल घाट सम्मिलित होगा कोयम्बटूर से, कोच्चि से। और थाल घाट सम्मिलित होगा नासिक से, मुंबई। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, तो इसका उत्तर है तीसरा, दक्षिण का पठार, डेक्कन प्लेट्यू जिसे कहा जाता है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है, जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस पठार पर ही स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल है। पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा प्रायद्वीप के दक्षिण छोर के मध्य विस्तृत है। इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। इसकी सबसे अधिक लंबाई उत्तर में है। दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा महादेव पहाड़ियाँ, तैमूर की पहाड़ियाँ और मेकाल की पहाड़ियों का विस्तार है। दक्कन का पठार एक भौगोलिक रूप से भिन्न क्षेत्र है, जो गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, विंध्य। आगे चलते हैं। भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है? इसका उत्तर है पहला, दरारी उद्गार से। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? उत्तर है पहला, मालवा पठार। मालवा का पठार 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, शिपकीला जम्मू व कश्मीर। शिपकीला दर्रा जम्मू व कश्मीर में नहीं है दोस्तों। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं। माना और नीति दर्रे उत्तराखंड में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है। उत्तर है तीसरा, लेह और श्रीनगर को। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला या जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला एक पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है और इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में श्रीनगर और लेह के बीच स्थित है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, अगर आपने दिशा, भूगोल, राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था पढ़ ली है और अगर नहीं पढ़ी है दोस्तों तो हमने वो किताब पूरी पढ़ा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद रोज़ सुबह 9 बजे लाइव आकर टेस्ट दिया करो दोस्तों, जिससे कि आपकी
तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे लाइव रहते हैं, आप उनसे कंपटीशन कर सकते हैं कि किसका सही और किसका गलत है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। टाटा बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहें।